हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का मैनेजमेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस को सीरीज़ में, ठीक है, नंबर्स में परफॉर्म करते हैं, लाइन बाय लाइन, ठीक है। और ये फंक्शंस हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। बेटा हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड मनी। इन सारी चीज़ों को हम इनपुट के तौर पर किसी भी बिजनेस में लगाते हैं और इनके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इनके लिए प्लानिंग करें, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करें, स्टाफिंग करें, डायरेक्टिंग करें और कंट्रोलिंग करें। यही वो सीरीज़ ऑफ फंक्शन है जो मैनेजमेंट के अंदर परफॉर्म की जाती है, ठीक है। प्लानिंग के अंदर हम फोरकास्टिंग करते हैं और प्लान बनाते हैं कि हमें कितनी इन सारी इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी और हमें इन इनपुट्स को कहाँ कहाँ से अरेंज करना है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो फिज़िकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, दोनों तरीके की रिसोर्सेज को, फिज़िकल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों तरीके की रिसोर्सेज को हम अरेंज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। स्टाफिंग के अंदर हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को सही पर्सन को सही प्लेस पे रखते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। डायरेक्टिंग के अंदर हम इन ह्यूमन रिसोर्सेज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे काम को पूरा करना है, और कंट्रोलिंग के अंदर हम एनालाइज करते हैं हमारे रिजल्ट को कि क्या वो प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। इन सारे काम को करने के बाद हमें हमारा डिज़ायर आउटपुट मिल जाता है, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में मिले या फिर सर्विस के फॉर्म में, ठीक है। मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मैनेजमेंट के अंदर हमें कुछ सर्टेन फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बेटा, मैनेजमेंट इज़ अ इंटरेक्टिव प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर इंटरेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंटरेक्ट किया जाता है, एक तरीके से मिलाया जाता है, ठीक है, मिक्स किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर और मैनर में, ठीक है। किस रिसोर्सेज के साथ? फिजिकल रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को मिक्स किया जाता है, प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट किया जाता है ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। और इस काम को कराने का जो एक तरीके से रोल है वो मैनेजर के हाथ में है, और मैनेजर को इस चीज़ से रिलेटेड पूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ उसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास फीचर, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस या फिर मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का ज़रूरत हमें हर जगह पे पड़ता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। साथ ही साथ बेटा ये हेट्रोजीनियस नेचर में वर्क करता है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स which is human resources and as well as non living things which is physical resources दोनों के साथ काम करता है। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज दोनों के साथ काम करता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इन्हें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें जो हमारा रिजल्ट है वो मिल सके, ठीक है। और इसके लिए जो मैनेजर है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में बेटा पता होना चाहिए। अगला है, मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हों, बिजनेस एक्टिविटीज़ हों, चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी, हर जगह परफॉर्म की जाती है। आपके स्कूल के अंदर अगर इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट की जा रही है। आपकी बर्थडे पार्टी अरेंज की जा रही है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट किया जा रहा है। और बिजनेस के अंदर अगर प्लानिंग की जा रही है, नया प्रोडक्शन कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की, तो उसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है। तो ये हर सिचुएशन में मैनेजमेंट की जाती है। डिफरेंट सिचुएशन में हम मैनेजमेंट करते हैं, बस मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करके हम
अपना बेस्ट रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगला है बेटा मैनेजमेंट इज़ अ इनटेंजिबल फोर्स, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है, किसी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स की तरह ये हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमारी जो रिजल्ट है उसमें, हमारे रिजल्ट में हमारी मेहनत, हमारा एफर्ट दिखाई देगा कि हमने कितने अच्छी तरीके से काम किया है, ठीक है। इसके लिए बेटा मैनेजमेंट के अंदर हर एक पर्सन को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ना बेटा, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अगर आपको अपना बर्थडे पार्टी अरेंज करना है तो आप उस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे। अगर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है बिजनेस के अंदर तो आप उस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।